अस्सलामुअलैकुम। हाजिर हुआ हूँ MTH 101 असाइनमेंट नंबर 1 के सलूशन के साथ, जिसकी लास्ट डेट 7 दिसंबर है। ठीक है, इसमें कुछ बातें हैं कि आपने ये लेक्चर जो है, ये जो असाइनमेंट है वो 1 से लेकर लेक्चर नंबर 8 तक कंसिस्ट करता है। ठीक है, अगर आपको ये वो लेक्चर नंबर 1 से लेकर 8 तक आ जाए तो आप इस असाइनमेंट को इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपने यहाँ पर अपने कंसेप्ट क्लियर करने, इस असाइनमेंट का बेसिकली मकसद यही है। और आपने असाइनमेंट जो है वो VU LMS में अपलोड करनी है, और उसके अलावा आपने जो है राइट योर ID ऑन द टॉप ऑफ योर असाइनमेंट सोल्यूशन। आपने अपनी VU की जो ID है वो टॉप पर लाजमी लिखनी है। दूसरा ये कि आपने जो है यहाँ पे कलरफुल बैकग्राउंड कोई भी इस्तेमाल नहीं करना। उसके अलावा आपने मैथ टैब के अंदर अपनी ये असाइनमेंट बनानी है और फिर उसको MS वर्ड फाइल में पेस्ट करना है, और MS वर्ड की जो फाइल है आपने वो जो है वो सबमिट करवानी है। अगर आपके पास मैथ टैब नहीं है, मैथ टैब आप डाउनलोड करना चाहें तो आप अपने VU LMS में से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से कैसे डाउनलोड करेंगे उसकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आप वहाँ से देख लें कि LMS में से जो है मैथ टैब को हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहें तो अपने जो MS वर्ड है इसमें आपके पास होता है इंसर्ट में, अगर आप जो यहाँ पे इक्वेशंस होती हैं, ठीक है, इसकी मदद से अगर आप लिखना चाहें तो आप अपनी असाइनमेंट यहाँ से भी बना सकते हैं। ठीक हो गया। एक चीज़ जो उन्होंने बोली हुई थी कि आपने VU की जो ID है वो लाजमी मेंशन करनी है, तो ये मैं यहाँ पर वो मेंशन कर रहा हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, ये इसके बाद हम चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ कि सोल्यूशन करना कैसे है। ठीक है, सोल्यूशन का मकसद क्या है और हम क्या क्या चीज़ें इसमें से लर्निंग के हवाले से हासिल करेंगे। उसके लिए मैंने ये पेज में पहले बनाया हुआ है, मैंने असाइनमेंट की सोल्यूशन तो बनाया हुआ है। ठीक है, जो मैं आपसे MS वर्ड फाइल जो है वो शेयर भी कर दूँगा। आपने इसमें चेंजेस कैसे करने हैं, आप सिंपल ये देखें, ये ऊपर वाला ये मैथ टैब का लिखा हुआ है, ये भी मैथ टैब का लिखा हुआ है, ये भी मैथ टैब का लिखा। आपने करना क्या, चेंजेस जैसे करनी है तो इसके लिए आपने अगर मैथ टैब पहले इंस्टॉल करना है, उसके बाद इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके अंदर मैथ टैब के अंदर आपके पास आ गया। ठीक है, आप इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। चेंजेस कहाँ कहाँ हो सकती है, कैसे कैसे हो सकती है, तो ये भी मैं आपको अभी अपने सोल्यूशन में बता देता हूँ। लेकिन मैथ टैब के हवाले से एक चीज़ और याद रखें कि मैथ टैब, ये देखें अभी यहाँ पर मेरे पास जो स्टाइल है वो कौन सा आ रहा है, टेक्स्ट, और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे स्टाइल आ रहा है मैथ का। तो अगर आपके पास मैथ है, देखें मैथ में ये होता है कि आप स्पेस नहीं दे सकते। देखें अगर मैं स्पेस दबाऊँ तो वो स्पेस नहीं लेगा, तो उसके लिए आपको टेक्स्ट स्टाइल जो है वो चेंज करना पड़ता है। वो चेंज करने के लिए आप कंट्रोल शिफ्ट और E दबाएंगे तो ये देखिए आप टेक्स्ट में चले जाएंगे। ठीक है, यानी कि ABC, फिर आप स्पेस दे सकेंगे। और इसी तरह से अगर आप दोबारा वापस आना चाहते हैं मैथ के अंदर, ठीक है, तो आप कंट्रोल दबाएंगे और प्लस का निशान दबा देंगे तो ये आपके पास मैथ में आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये सिंपल ये बात याद रखिएगा, पेपर में भी आपको मैथ टैब इस्तेमाल करना पड़ सकता है। चलते अपने सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में हमने क्या किया, उन्होंने ये चीज़ हमें दी हुई है कि ये सर्कल का इक्वेशन है और यहाँ पे ये डायग्राम की इक्वेशन है। हमने सिंपली बोल दिया कि लेट्स सपोज जो इक्वेशन 1 है उसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। ठीक है, और जो दूसरी इक्वेशन है उसका नाम हमने दे दिया इक्वेशन 2 का। सिंपली हमने ये दे दिया। उसके बाद हमारे पास हम 3 तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। अगर आप पेज नंबर 58 से लेकर पेज नंबर 48 से लेकर 51 तक देखें तो वहाँ पर आपके पास सर्कल के इक्वेशन आपके पास मौजूद हैं। आप उसमें से कोई भी फार्मूला उठा लें और उसके अंदर इसके हवाले से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैंने जो है वो इसको यूज़ किया हुआ है कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला। ठीक है, कि हम कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले जो हमारा फार्मूला है उसकी मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व इंशाल्लाह मैं डिटेल से बताऊंगा ताकि पेपर में अगर आपके पास ये आंसर सवाल आ जाए तो आप वहाँ पर भी इसको सॉल्व कर सकें। ठीक हो गया। यहाँ पर सिंपल सी बात है कि इक्वेशन 1 को हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया और दूसरी वाले को इक्वेशन 2 का नाम दे दिया, और साथ में हमने लिख दिया कि हम इसको सॉल्व करेंगे किसकी मदद से, कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद। जिन लोगों को कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड आता है उनके लिए तो कोई मसला नहीं, हो तो ख़ुद भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। जिनको नहीं आता उनको भी मैं समझा दिया, जिनको आता है तो उनकी भी जो है वो रिवीजन हो जाएगी। यहाँ पर सिंपली लिख दिया हुआ x² - 2x + y और -4y = 4। सिंपली जो 4 दूसरी साइड था उसको लेफ़्ट साइड था उसको मैं ले आया हूँ राइट साइड पे। ठीक है, ये उस साइड माइनस में था तो इस साइड आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसके बाद अगर हम दूसरी लाइन में मैंने क्या किया हुआ कि सिंपली इनको जो है आपस में ग्रुपिंग कर ली हुई है। x वालों को अलग कर लिया है, ठीक है, और y वालों को जो है वो अलग कर लिया, 4 एज इट इज़ लिखा हुआ है। ठीक हो गया। इसके बाद थर्ड लाइन भी एज इट इज़ लिखी हुई है। आप चाहें तो ये थर्ड लाइन ख़त्म कर दें, चेंजेस के हवाले से बता रहा हूँ, आप इसमें चेंजेस ये वाली कर सकते हैं। ठीक हो गया।
उसके बाद जो नेक्स्ट है, हमने चूँकि बताया था कि हम कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड अप्लाई करेंगे। तो अब ये देखें, हम कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हमने क्या किया हुआ है कि इसको +1 भी लगाया हुआ है और -1 भी बनाया हुआ है, ताकि हमारे पास ये वाले जो है ना, ये दो, इनका क्या बन जाए, कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला फार्मूला बन जाए, यानी कि a का स्क्वायर, ठीक है, और -2ab + b का स्क्वायर, ठीक है। जो हमारे पास फार्मूला होता है, मैं फार्मूला यहाँ पे आपको लिख भी देता हूँ, a का स्क्वायर, ठीक है, -b का स्क्वायर, सॉरी +b का स्क्वायर और -2ab, ये वाला फार्मूला इस्तेमाल किया हुआ, ये वाला फार्मूला हमारे पास बन जाएगा एज़ इट इज़। यहाँ पर अगर इसमें मैं देखूँ तो इसको भी मैंने यहाँ तक ये इस तरह ही था, इससे आगे जो ये है +4 और -4, ये देखो ये आपस में कैंसिल होकर 0 हो जाएंगे ना, लिहाजा इनका इक्वेशन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन मैंने ये इसलिए लगी है ताकि हमारे पास इनका y का जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर बन जाए, ठीक हो गया। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद नेक्स्ट उसके अंदर हमने क्या किया हुआ है कि देखिए सिंपली 1 जो अंदर था इसको वापस बाहर ले आए, क्योंकि माइनस हो रहा है, बाहर ले आओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह से ये वाला जो 4 था इसको हम बाहर ले आए हैं, तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं इसको देख लूँ, ये a का स्क्वायर मेरे पास बन रहा है -2a और b 1 है, वो लिखो या ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये b का स्क्वायर मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, ठीक है। तो ये मेरे पास फार्मूला बन जाएगा ये वाला, ठीक है, ये चीज़ ये इसका बन जाएगा। और अगर मैं इसको देखूँ, ये देखिए मैंने अलग से लिखा है, ब्रैकेट मैंने दूसरी यूज़ किया ताकि समझ आ जाए कि y का स्क्वायर -2, इसको जो है मैंने 2 टोटे किए हुए हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए, -2 × 2y + 2 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक। और ये वाला जो -4 था इसको मैं दूसरी साइड ले आया, ये +4 हो गया। और ये -1 जो था इसको भी दूसरी साइड ले आया हूँ, तो ये भी +1 हो गया। आप इन ये जो 2 काम मैंने एक ग्रुप में किया हुआ है, आप इनको अलग अलग स्टेप में भी कर लेंगे तो ये आपकी एक और चेंजेस हो जाएगी, ठीक हो गया। और ये वाला जो है मेरे पास ये जो है y वाला, ठीक है, ये मेरे पास ये फार्मूला बन गया, ठीक है, y - 2 का होल स्क्वायर। और इनको अगर ऐड करो 4 + 1 + 9 तो ये मेरे पास 9 आ जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद सिंपली हमने आगे लिख दिया कि x - y 1 का होल स्क्वायर = 0 के और y - 2 का होल स्क्वायर = 0 के, ठीक हो गया। कि हम लोगों ने सिर्फ जो अंदर वाले हैं उनकी वैल्यू ली हुई है, ठीक हो गया। जो ये हैं हमारे वाले, ठीक है, ये इसकी वैल्यू ली है, ये लिया हुआ है अंदर वाला जो ब्रैकेट्स के अंदर है, ठीक है, ये वाला लिया हुआ है होल स्क्वायर = 0 और ये = है ये वाला 0, ठीक हो गया। जब ये मैंने लिया तो हमारे पास अगर ये देखें स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 के ऊपर भी स्क्वायर ले लो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, ये भी ले लो तो ये मेरे पास x - 1 = है 0 और y - 2 = है 0। x मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 इस साइड आ जाएगा तो x हो जाएगा +1 और ये 2 इस साइड आ जाएगा तो y आ जाएगा +2, ठीक है। अब हमने ये लिखा हुआ कि इसको आपने पुट कर लेना इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 थी, इक्वेशन नंबर 2 कौन सी है हमारे पास, ये वाले, ठीक है, ये 2x - y + 1, ये वाली जो इक्वेशन है इसके अंदर ये मेरे पास हम लोगों ने पुट कर लेना है। देखिए जब मैं इसके अंदर पुट करता हूँ, ये देखिए मैंने इक्वेशन लिखी हुई है 2x - y + a = 0। तो x की वैल्यू कितनी थी 1, वो पुट किया, y की वैल्यू कितनी है 2, वो पुट कर दिया। तो मेरे पास कितना आएगा 2 1 ज़ार 2 और ये 2 1 ज़ार 2 -2 + a = है 0 के, ठीक हो गया। तो ये मेरे पास आ जाएगा 0 + a = है 0 के। तो आंसर मेरे पास क्या आ गया, a = है हमारे पास 0 के। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। इसके बाद मैथ टैब में से आपने कॉपी कैसे करना होता है, आप सिंपल इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। ये देखिए अगर आप इसको कॉपी करना चाहें, यहाँ से पकड़ के यहाँ तक ले आएँ, Ctrl+C दबाएंगे कॉपी का, ठीक है। और सिंपली आप MS वर्ड के अंदर जहाँ पे आप पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं। मैं न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ पहले, Ctrl+N, ये देखिए मैं यहाँ पे Ctrl+V दबा के पेस्ट कर लूँगा। तो ठीक हो गया, यहाँ से ये हो गया। आप इसके अंदर आप चेंजेस करना चाहें तो वो आप इजीली चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। कोई इसके हवाले से कोई सवाल पूछना तो वो आप पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। और इसकी जो असाइनमेंट की जो फाइल सोल्यूशन है MS वर्ड, वो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ले सकते हैं।